हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज सोशियोलॉजी का टॉप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। जो जिनका भी एग्जाम है आगे आने वाले दिनों में, उनके लिए आज का सेशन, जिनका भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है सब्सिडियरी सब्जेक्ट में, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से ध्यान दें, सोशियोलॉजी जिनका भी सब्जेक्ट है, जिनका भी आने वाले सेक्शन में सोशियोलॉजी जो है सब्सिडियरी सब्जेक्ट में है बीए पार्ट 1 में, उन बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ध्यान से कुछ टॉप जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो आप जानते हैं कि प्राथमिक संबंधी में भाई बहन माँ सब आते हैं। चाचा जो है वो प्राथमिक संबंध में नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोविट्ज़ क्या कहते हैं। तो उसको विज्ञान कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं, तो उसको संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समाज बनता है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से, समितियों से। तो व्यक्तियों के संबंधों से, ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका आधुनिकीकरण आंसर होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, या सात्मीकरण होगा, या सहयोग होगा। तो आपका प्रतिस्पर्धा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया था। दुर्खिम ने, सीएच कुले ने, या सोरोकिन ने, या बी स्टेक ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सोरोकिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की। तो ऑस्कर लेविस ने जो है इसका जो है अवधारणा कॉन्सेप्ट जो है वो गरीबी की संस्कृति का विकसित की है। नेक्स्ट है आपका सवाल, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। तो उसका आंसर होगा अगस्ट कॉन्ट। अगस्ट कॉन्ट जो थे वो वर्गीकरण के लिए विख्यात थे, विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए वो प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उसका आंसर होगा अगस्त कॉन्ट, या स्पेंसर, या दुर्खिम, या वेबर। तो उसका आंसर जो हो जाएगा आपको स्पेंसर हो जाएगा। स्पेंसर के अनुसार समाज के सावयवी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट है समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका जो है मकाइवर एवं पेज के द्वारा जो है ये कथन दिया गया है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय से है। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है वो है नेक्स्ट है कि समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यह कथन किनकी युक्ति है। तो ये जो है आपका जॉनसन ने बोला था कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक समूहों के विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है सवाल आपका, नेक्स्ट है सवाल आपका समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किनका है। तो इनका जो है ये दुर्खिम ने है, जो बोले थे कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये दुर्खिम का कहा हुआ कथन है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ए के साथ ऑप्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। समाजशास्त्र जो है यह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है हमारा सीमिल का है, जो आपको आंसर इसके साथ चला जाना है। यानी ये जो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन है, ये जो है सीमिल ने ऐसा कथन कहा था। नेक्स्ट है आपका किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है।
किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो अगस्त कॉन्ट ने जो है इसके बारे में बोला था कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट है आपका कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है? तो ये एल.एफ. वॉर्ड ने कहा है। ये जो कहा है वो एल.एफ. वॉर्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये आपको जो है एल.एफ. जो है वॉर्ड ने कहा था। यानी आप जानते हैं कि राइटर से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें राइटर से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जो आपको बहुत बड़ा चुनौती होता है कि राइटर सहित जो है उनका जो डेफिनेशन है, जो उनका कहा हुआ उक्ति है, वो ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसलिए आप इसको एक दो बार ठीक से दोबारा देखने का प्रयास करें तो आपको कुछ न कुछ जो है राइटर का इसका नाम याद हो जाएगा दोस्तों। जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो सवाल 10 ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछा जाता है, प्रत्येक सवाल 2-2 मार्क्स का होता है, यानी 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव से सिर्फ सवाल रहता है। तो अगर आप जो है इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान से याद कर लेंगे तो आपको कम्प्लीटली ही आपको एग्जाम में सहायक होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद।